दिशा, PYQ, दैनिक विज्ञान, ये लेटेस्ट बुक है और ये पूरी बुक है आपके RBC और NCERT पैटर्न पे रहने वाली है। और कल हमने इसमें आपके चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन देखे थे, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, उसमें हमने कुछ सवाल देखे थे। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हम मानव शरीर व नियंत्रण व समन्वय के क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल रहने वाला है आपके, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो मतलब पेडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायुमंडल का, मिट्टी का, प्रदूषण का या बीज का? तो इसका सही आंसर रहने वाला है मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। साथ में आपको कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान दिया हुआ है, व्याख्या दी गई है। पेडोलॉजी का मतलब हो गया मिट्टी का अध्ययन और पोमोलॉजी का मतलब हो गया फलों के अध्ययन से संबंधित और पैरालॉजी का मतलब हो गया स्पंजों का अध्ययन और पेलेनोलॉजी का मतलब हो गया पराग कणों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपके सवाल जो RS के अंदर पूछा गया है कि घर्षण व स्नेहक का अध्ययन होता है, मतलब जिसके अंदर आप घर्षण और स्नेहक का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? तो क्रायोजेनिक्स, सेलेनोलॉजी, होरोलॉजी या ट्राइबोलॉजी? होरोलॉजी तो हमने कल पढ़ा था जिसके अंदर समय का अध्ययन होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्राइबोलॉजी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी। ट्राइबोलॉजी का मतलब क्या होता है? घर्षण और स्नेह का अध्ययन। और क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है कि निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। सेलेनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। और होरोलॉजी समय मापने की इकाई होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है आपके विज्ञान के क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन तथा एवं संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य संचलन और संचार का अध्ययन करता है तो वो क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स या साइबरनेटिक्स? तो देखो क्रायोजेनिक्स तो हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होता है? आपके निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो ये देखिए साइबरनेटिक्स क्या होता है? आपके मानव व यंत्र के मध्य के अध्ययन होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है आपके हाइड्रोपोनिक्स में आपके किसका अध्ययन किया जाता है? ये RPC LDC में पूछा गया है। तो जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन और मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा आपके मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। वाक्य देख लीजिए इसकी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पौधों के जल संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान मृदाविहीन कृषि या बागवानी होता है। नेक्स्ट है आपके बागवानी एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगलते हैं वो आपके क्या कहलाता है? तो वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। टिलैंडसियस या आपके हो जाएगा एल्गोनिमा या हाइड्रोपोनिक्स या हो जाएगा आपके हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है आपके किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य की जातियों का अध्ययन और इथोलॉजी के अंदर जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके तिर आयाम में लेसर किरण की सहायता में जो छायांकित चित्र बनते हैं उस विधि का नाम क्या होता है? तो होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी? तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला आपके होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंदर क्या होता है?
होलोग्राफी एक तकनीक होती है जिसमें किसी वस्तु के निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। और होलोग्राम देखने में त्रि-आयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप में द्वि-आयामी प्रकृति का ही होता है। नेक्स्ट है आपके भौतिकी की किस शाखा के में आप में भौतिकी की कौन सी शाखा होती है जिसमें अति सूक्ष्म कणों के चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ये भौतिकी की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये जो भी सूक्ष्म कण है उनका अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर आपके किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का मानव के हित से क्या संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंदर आपके किसका अध्ययन किया जाता है, जल्दी बताइए दोस्तों। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, रोज ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ताकि आपकी बेसिक साइंस अच्छी हो जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन है जीवाणु, शैवाल, कवक या विषाणु। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है कवक। शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा आपकी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है आपके विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन सीखा जाता है वो आपके क्या होता है? तो वो आपके हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? तो एनाटॉमी में आपके जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर कंकाल तंत्र होता है ना अपने मानव का, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपके बायोनिक्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा बायोनोमिक्स और ऑप्शन 3 हो जाएगा बायोनोमी और 4 में होएगा बायोमेट्री। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन वाला है? तो इसका सही हो जाएगा आपके बायोनिक्स। 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरी तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिक्स या फिर बायोनिक्स कहलाता है। और जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपके क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो क्रोनोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? समय की अवधि का, दूरी का, जीवाश्म का या संवेग का? सही ऑप्शन रहने वाला है समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आपके समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉरोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी। अगर आपको याद आ रहा है तो हॉरोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि समय का अध्ययन किया जाता है। तो ये 2 नंबर वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन में जल्दी से सोच के आप कमेंट करें कि इसका क्या उत्तर होना जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन किया जाता है वो आपके क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फल, सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है आपके ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए दोस्तों, ये बेसिक लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं।
तो इसके अंदर आपके किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत आपके अस्थियों से बने कंकाल का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक भी हम पढ़ चुके हैं, उच्च ताप या निम्न ताप या घर्षण व टूट फूट या क्रिस्टलों की वृद्धि। तो क्रायोजेनिक के अंदर आपके क्या होता है? निम्न ताप का अध्ययन होता है। क्रायोजेनिक का तात्पर्य निम्न ताप से है। इसमें क्या होता है? तापमान बहुत ही क्या होता है? निम्न होता है, 0 से 150 डिग्री तक आपके होता है क्रायोजेनिक तापमान, तथा अति निम्न ताप पर प्रणोदक ईंधन का उपयोग करने वाले ईंधन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। इसका संबंध किससे होता है? तो ये आप जल्दी से बताएंगे, ये भी बेसिक जीवन से संबंधित है। तो दोस्तों ओडोंटोलॉजी में आपके दांत से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो दांतों और उसकी संरचना और विकास तथा उसकी बीमारियों से संबंधित, जो भी दांतों से संबंधित जो भी रोग बीमारी होगी उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? वायरसों के, बैक्टीरिया के, रोगों के या विषों के? जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहने वाला है विषों के। विषों के अध्ययन और विषाणुओं के अध्ययन को आपके वायरोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी तथा रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। बाकी वाले क्वेश्चन देखेंगे कल। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करना और तैयार रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।